नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई बहुत ही उथल पुथल भरा दिन, भाई क्या ही दिन था आज का। अरे बाबा, मतलब आज आप क्या क्या देखोगे इस वीडियो में, आप ये देखना आगे कि कितनी कुछ सीखने की चीजें होंगी, क्या क्या नई चीजें आपको पता लगेंगी भाई। और कैसे आप लोग जो थोड़ा सा मैंने देखा टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत ही मतलब कई लोग परेशान हो रखे हैं, इम्पेशेंट हो रखे हैं, मैं उनको थोड़ा सा आपको इजी करूंगा। इस वीडियो में आप देखोगे कि किस तरह से आपको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम देख के कैसे आप माइंड को थोड़ा स्टेबल रख सकते हो भाई। कैसे आप एक व्यू लेके चल सकते हो कि मार्केट में या तो ठीक है मार्केट ऐसा लेके जाएगी, या मार्केट में ठीक है अपने को कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा भाई। तो एक डिसीजन पे कैसे आना है आपको, सो दैट कि ये धक धक जो होती है ना भाई, मैं बार बार बोलता हूँ ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन है, ये आपके हार्ट को भी दिक्कत कर सकता है, आपके माइंड को भी दिक्कत कर सकता है भाई। तो इसको इतना इजी ना ले। ये मतलब कोई ना कोई हार्ट इश्यू, कोई ना कोई आपको मेंटली कुछ ना कुछ इश्यूज भी कर सकता है भाई ये। क्योंकि अगर आप दिन के 5-6 घंटे, आप लगातार अगर 5-6 घंटे स्क्रीन के आगे बैठ के और हर पल अगर आपकी हार्ट बीट ऐसे होती रहेंगी, अप डाउन होता रहेगा, तो सोचो लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस टाइप से थोड़ा सा इजी लेके भाई, बिल्कुल इजी लेके एक टाइप का एक व्यू बना के क्लियर उस पर रहो। क्या होगा मार्केट में, आप एक व्यू पे चलोगे, उसमें क्या होगा, ऐसा होगा, ये आपका टारगेट होगा। तो थोड़ा सा इजी लो इसको, मैं आपको चलो दिखाता हूं कि आज क्या हुआ मार्केट में, और कैसे आज मार्केट में एक चीज वो देखो भाई कि प्रीमियम्स के साथ क्या खेल हो रहा था। एक अलग ही लेवल का खेल चल रहा है भाई प्रीमियम्स में। मार्केट डाउन जा रही है, प्रीमियम अप साइड जा रहे हैं भाई। कमाल देखना आप, मैं भी आपको दिखाता हूं भाई। मैंने एक ट्रेड लिया और उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है भाई। ज्यादा मतलब प्रीमियम्स मेल्ट नहीं हुए। मैंने सेलिंग साइड का ट्रेड लिया था, टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को बताया था। आज तो बहुत अपडेट दी मैंने आप एक्चुअली आपको, तो वो भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा क्रिप्टो वगैरह गोल्ड वगैरह भी देखेंगे भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहले हम देखेंगे एक बार कि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में अपना व्यू क्या था। अपना व्यू सिंपल ये था कि देखो मार्केट टॉप पे गई हुई है, एक हाई लगाया है, एक इक्वल हाई लोअर हाई बोलो, इसका लो भी इसने निकाल दिया है, एनगल्फिंग बेरिश एनगल्फिंग टॉप पे की है। ठीक है, सिंपल। बट एक दिक्कत क्या आ रही थी कि 25,800 के नीचे ये सपोर्ट थी भाई। तो हम थोड़ा सा बहुत ही श्योरिटी के साथ चलना चाह रहे थे कि भाई मार्केट इसका ब्रेक डाउन कर दे तो ठीक है, थोड़ा सा हम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है भाई। सिंपल। दूसरी बात क्या थी कि भाई अगर डे कैंडल का लो इंपॉर्टेंट होता है भाई। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर ये टॉप बनाया, डबल टॉप बनाया, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग हो रखी है, अब फिर से अगर नेक्स्ट ये जो कैंडल बनी है कल की, इसके नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग देती है, अगर एक 15 मिनट की कैंडल, आवरली कैंडल रुक जाती है, तो बड़ी बात है। फिर अपने को एक व्यू बनाना था यहां से। मैं आपको दिखाता हूं कि वो व्यू कैसे बना, क्या चीज मैंने देखी, कैसे मैंने ट्रेड लिया, कैसे मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बताया कि भाई या आप सेलिंग साइड का ट्रेड लेके ट्रेड ले सकते हैं। फिर कल अपने एक चीज और डिस्कस की थी कि भाई मान लीजिए मार्केट इस लो को डिफेंड कर ले, इस लो को डिफेंड कर ले, और यहां से अगर मार्केट अप साइड जाके फिर से हायर लो बना दे, मतलब अपने लो को इसको ब्रेक ना करे, जो कल का लो इसको इसको ब्रेक ना करे, तो हो सकता है मार्केट यहां से फिर अप साइड चली जाए। लेकिन अप साइड जाएगी तो अंदर अंदर के लिए छोटा मोटा ट्रेड ले सकते थे, सिंपल। तो यहां पे बात क्या थी कि कंफ्यूजन था। अगर मार्केट डे लो ब्रेक करती है भाई, उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है एक बार, तो फिर मार्केट सेलिंग साइड की हो जाएगी। अगर मार्केट अपने डे लो को नहीं ब्रेक करती है, तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूव दे सकती है, बट रियल जो बुलिशनेस होगी, बायर्स फिर से जो लौटेंगे तो इसके ऊपर ही लौटेंगे भाई। तो जिसको ये होता है कि भाई मेरे को क्लियर ट्रेड लेना है, उसका क्लियर ट्रेड क्या बन रहा था भाई, उसका क्लियर ट्रेड यही बन रहा था कि या तो इसके ऊपर बुलिश ट्रेड, या भाई ये जो 25,800 जो बना हुआ है इसके नीचे बेरिश ट्रेड, इसके अंदर में ना ट्रेड ले। अब दिक्कत कहां होती है लेकिन कई बार की भाई, कई लोगों को ट्रेड लेना ही होता है भाई, उनको लेना ही होता है। अगर मार्केट यहाँ 2-4 दिन रुक जाए, एक दिन रेड एक दिन ग्रीन ये बनाती रहेगी, तो वो ये हो जाता है कि भाई हम तो सर ट्रेड ही नहीं ले पा रहे हैं, ट्रेड ही नहीं हो रहा है, ट्रेड तो हर दिन होना है, तो चाहे छोटा मोटा ट्रेड मारना पड़ो। इसलिए मेरे को ये अंदर अंदर की चीजें भी आपको बतानी पड़ती हैं। बट जो थोड़ा सा अपना विजन थोड़ा सा लंबा रखते हैं, ठीक है, जिनको बिल्कुल क्लियर ट्रेड चाहिए, रिस्क फ्री ट्रेड चाहिए, वो लोग ऐसी जगह पे, मैं आपको बताता हूँ ये ट्रैप वाली जगह कहां होती है, आप इनको छोड़ दो, आप मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल है। देखो एक बड़ा मुंह आ गया यहां से, ठीक है, ये जो जोन होगा ना, जहां स्पोर्ट एरिया होगा, ये यहाँ पे आके, यहाँ एक दिन रेड एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड एक दिन ग्रीन, 3-4 दिन यहाँ बनेगी। यहां से क्या होगा, या तो अप साइड ब्रेक कर देगी या इसको डाउन साइड ब्रेक कर देगी होल्ड करके। ठीक है, तो हमें इस जगह पे बचना है भाई। मार्केट अपसाइड जाती है भाई, जब तक अपसाइड जाके ये मान लो रेजिस्टेंस था, इन एरियाज के पास आके यहां आपको रुकना है भाई।
यहां जब तक आपको ये ना दिखेगी या तो होल्ड करके ब्रेक करे या रिवर्सल करे, तो आपको जब डायरेक्शन की क्लियरिटी हो जाए तो ट्रेड ले लो। फिर जैसे यहां आई मार्केट, फिर देखो 3-4 दिन मार्केट ने रेड ग्रीन किया, तो जब यहां क्लियरिटी आ जाए तब ट्रेड लो, तब तक मत फंसो भाई। ऐसे ही देखो यहां है मार्केट में, जब तक मार्केट में आपके पास ये देखो 3 दिन मार्केट रेड में जरूर क्लोज हो रही है, पर आप देखो इसका लो देखो कहीं नहीं जा रहा है, इक्वल सा लो है, तो मार्केट फिर ग्रीन कैंडल बना दी, क्योंकि देखो ये है ही स्पोर्ट एरिया भाई। अब यहां मार्केट गई, ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है भाई 26,280 यहां आसपास, यहां जाके मार्केट ने देखो 1 2 3 4 5 6 और 2 दिन ये 8, आज 9th डे है, 8 दिन से मार्केट इसी बीच में घूम रही है। इस बीच में आपने कितनी बार स्टॉप लॉस खाए हैं वो ध्यान रखो। यहां तो क्लियरिटी है, यहां क्लियरिटी है, यहां क्लियरिटी है, यहां पूरी क्लियरिटी है, यहां क्लियरिटी है, यहां पूरी क्लियरिटी है कि ट्रेंड क्या है। यहां नहीं है कि और अपसाइड जाना है इसको, या भी एक बार इतना बड़ा मुंह देने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करवानी है। तो ये जब तक क्लियरिटी नहीं है, इसके बीच में आप अवॉइड कर दो, कुछ नहीं जाता, मार्केट यहीं रहेगी, कुछ नहीं जाता, बेशक देखो ही मत। और ज्यादा अगर ये करना है कि चलो यार डेली टाइम फ्रेम में तो हम कितने दिन ना देखें, तो इसको एटलीस्ट आवरली में ले जाओ, आवरली में चले जाओ। अगर आवरली में जब तक आपको कोई सेटअप नहीं मिल रहा है तब तक मत करो। आवरली में मैंने आपको आज देखो टेलीग्राम पे भी क्लियरली चीज क्या देखी थी, ये सुबह मैंने आप लोगों को भेजा था। ये देखो जब भी देखो मार्केट में मुझे लगता है ना कि भाई कहीं पे आप ट्रैप हो सकते हो, वहां पे मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। अदरवाइज तो जैसे ये ट्रेंडिंग मार्केट है, इसमें ज्यादा मैं भी आपको नहीं बोलता, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे मैं इसलिए कि यार ठीक है, यहाँ ट्रैप व्रैप ना हो, फंसो मत। अब मैंने क्या लिखा, क्लियर बुलिश मूव इसके अब, ठीक है, सिंपल। ये नीचे स्ट्रॉन्ग स्पॉट है भाई, क्लियर मूव इसके ब्रेकडाउन के बाद ही मिलेगा, सिंपल, ठीक है, ये भी सिंपल बात है भाई। अब अच्छा, ये मैंने लिखा देखो डे लो 25,885, कल का डे लो था, इसके ब्रेकडाउन एंड देन पुल बैक पे रीसेलिंग सेटअप मिले, देन सेलिंग ट्रेड बनेगा। देखो मैंने एक सिंपल बात लिखी हुई है, इसका ब्रेकडाउन कल का डे लो का, देन पुल बैक पे सेलिंग सेटअप मिले, देन सेलिंग ट्रेड बनेगा। ये बात मैंने आपको सुबह लिख दी थी। उसके बाद देखो ये बहुत कुछ, अच्छा भाई ये कुछ मैंने स्टॉक्स में जो आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताई, ये जरूर नोट कर लो भाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टॉक ले लेते हैं, 10-12% प्रॉफिट है उसको जीरो कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि स्टॉक ले लिया, 2-4% प्रॉफिट में गया, फिर उसमें 10-20% का लॉस लिए बैठे रहते हैं। तो कब आपको एग्जिट लेना है, कब आपको बैठे रहना है, कब आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, ये थोड़ी सी चीजों को समझो। जब ओवरऑल मार्केट आपने देख लिया निफ्टी टॉप पे गया हुआ है, निफ्टी में अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अपने जो ये मैंने 3-4 पॉइंट लिखे इनको नोट कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। फिर जैसे गोल्ड का भी बहुत अच्छा चार्ट शेयर किया था, पीएसयू बैंक्स भाई अनस्टॉपेबल चल रहे हैं। अच्छा भाई यहां मैंने लिखा आपको मेगो सेलिंग साइड। अब चलो एक बार चार्ट पे चलते हैं पहले, फिर डिस्कस करेंगे अब क्या हुआ आज, ठीक है। अच्छा 5 मिनट में चलते हैं पहले, चलो भाई देखो क्लियर सी चीजें समझना भाई, बिल्कुल क्लियर बातें करेंगे। एक बार आप देखो, ये है आज की पहली कैंडल, ठीक है, ये कल का लो ये था, ये कल का लो है सिंपल, ठीक है, ये कल का लो है। आज क्या होता है देखो, मार्केट ओपन हुई, एक बार नीचे आती है और देखो यहीं से मार्केट ने एकदम से अपसाइड का मुंह दिया। अब देखो ये अपसाइड का मुंह दिया, यहाँ कोई अपना कोई ट्रेड बनता है क्या? यहाँ तो कुछ नहीं बनता भाई, क्या ट्रेड है बताओ, ये एकदम से यूं अपसाइड भाग गया, बाइंग साइड का कुछ है ही नहीं, या तो सिंपल। अब यहां से मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया, यहां से मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया और धड़ 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 नीचे। अब देखो सबका अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है भाई। जिन लोगों को ट्रेडिंग स्टाइल ये है कि मार्केट हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना रही है, फिर आज इसने आज सुबह गई हाइयर, ये एक हाई लगाया, नीचे आके फिर लोअर हाई, 3-4 कैंडल रुकी, ब्रेकडाउन हुआ, फिर मार्केट धड़ 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 नीचे। सिंपल ये है कि भाई हम सिर्फ छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हैं, अपने को सिर्फ यही कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ज्यादा कुछ मतलब उलझना नहीं है, ठीक है। ये टाइम फ्रेम के ज्यादा ट्रेंड को हम फॉलो नहीं करते, तो सिंपल है भाई। हमने क्या रखा था कि भाई मार्केट में ये जो है 25,800 के आसपास का जो, ये देखो ये वाली, इसको पीछे आप बेशक मिला लेना पीछे आपको, और मैं बड़े टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ, डेली टाइम आवरली टाइम फ्रेम में। देखो ये मैंने इसको मार्क कर दिया, ये देखो ये मार्क कर दिया, इसको यहां तक कर लो, बेशक सेम ही बात है। देखो यहां क्या हुआ, अब क्लियर चीजें समझना भाई। कल का लो ये है, ठीक है, ये लो है, ये क्लोजिंग थी कल की, मार्केट यहां से अपसाइड गई। अब ये हुआ क्या कि इतना बड़ा मूव एक बार डाउन साइड आ चुका है, तो आवरली में ये गई सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट, ये एंट्री वेंट्री देने गई है जिनको एंट्री, ये कल का हाई था, मार्केट धड़ धड़ नीचे आएगी, उसके बाद एक मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, इसके कंपेरिजन में यहाँ जो लोअर हाई बना दिया मार्केट, यहीं इसके ऊपर जो ये था और जो कल का लो था। अब मैं एक बार फिर से मार्क करता हूं, देखो मार्केट ने 1 घंटा इसके ऊपर होल्ड कर लिया, जिसका ब्रेकडाउन हमें चाहिए था, 1 घंटा होल्ड कर लिया, फिर इसका ब्रेकडाउन किया,
खुद के 1 आवर की कैंडल का ब्रेकडाउन किया, कल के क्लोजिंग का, कल के लो का और इस स्पॉट का सबका ब्रेकडाउन कर दिया। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि मार्केट ने कल की जो क्लोजिंग थी उसका ब्रेकडाउन किया, खुद 1 आवर की जो कैंडल है अपनी खुद की उसके लो के नीचे भी बढ़िया ब्रेकडाउन किया है। हो गया। अब यहां जब ये हुआ इसके बाद मैंने आप लोगों को, एक सेकंड, फिर मैंने आप लोगों को यहां बताया भी कि मे गो सेलिंग साइड। ये एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, देखो ये मैंने लिखा 10:38 पे, 10:38 पे, कि जिस हिसाब से बायर्स को ट्रैप किया है टॉप पे, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई लगता है। सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखते जाओ जब तक आज का हाई ब्रेक ना हो। क्लियर बात मैंने बोल दी थी भाई, कि जिस हिसाब से ये मार्केट ने यूं करके रिट्रेसमेंट दे दी उसके बाद नीचे आ गई, तो ये लग रहा है अब कि बायर्स को यहां ठीक है ट्रैप कर लिया है मार्केट ने, और अब जब तक ये हाई नहीं निकलता आप सेल ऑन राइज करते जाओ। ये बात मैंने क्लियर बोल दी भाई। अब यहां पे क्या हो रहा है भाई, अब मेरा जो व्यू था यहां पे कि भाई मार्केट यहां से, ये आवरली कैंडल का हाई है, मैंने लिखा था ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं ये सोच रहा था कि इसके जितना अपसाइड आती जाए यहां कहीं, यहां मैं सेलिंग साइड का ट्रेड बनाऊंगा। इस चीज को मेरे जो मेरा व्यू था उसको एक चीज और थी जो मैंने कल भी ये चैनल आपको बताया था भाई, ये देखो मार्केट क्या कर रही है भाई, ये स्पॉट फिर आके नीचे आप ये पैटर्न दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो इसको मैं और पीछे अगर ऐसे मिला दूंगा यहाँ पे तो पूरा एक ये पैटर्न बनेगा, ठीक है। और उसके बाद इसका मार्केट ने कल ब्रेकडाउन किया था, उसके बाद यहाँ होल्ड किया था, आज इसके ऊपर गया। ये जो चैनल था ये देखो, ये इसका यहाँ पे पूरा ये रेजिस्टेंस जोन था, पूरा रेजिस्टेंस जोन था। एक बार रिटेस्ट किया, एंट्री जिसको लेनी थी उसकी एंट्री ली, बायर्स को ट्रैप किया। उसके बाद इसने पूरा जो ये 3-4 आवर्स की जो ये कैंडल थी, ये पूरी सबके नीचे की इतनी बड़ी क्लोजिंग दे दी, सबके नीचे इतनी बड़ी क्लोजिंग दे दी। तो मेरे लिए सेलिंग का यहां ट्रेड बन चुका था कि ट्रेड मिलेगा तो सेल ऑन राइज का मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बाइंग का तो सीन खत्म हो चुका था। क्लियर थी ये बात। अब यहां पे अगर आप बहुत ज्यादा चीजें देखने लगोगे तो देखो कई चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं भाई। कई क्या कर सकती हैं, मैं इस स्पोर्ट को देख सकता हूं कि भाई ये स्पोर्ट है तो मैं यहां ट्रेड नहीं लूंगा। अब मैं हो सकता है फिर यहां आके मैं इस स्पोर्ट को देख लूं, मैं इस स्पोर्ट को देख लूं, भाई यूं तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता जाएगा, तो आपका ट्रेड बनेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, फिर ट्रेड नहीं बनेगा। मेरे लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक थी प्रीवियस डे का लो, उसके पास मार्केट होल्ड करके 1 घंटा दूसरे में उसका ब्रेकडाउन कर दिया, खुद की आज 1 आवर की कैंडल का ब्रेकडाउन कर दिया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो मेरे लिए चैनल था जो कि इसका मार्केट ने बहुत अच्छे से होल्ड करके, ऐसा नहीं है और कि सीधा ब्रेकडाउन हुआ है। कल ये कैंडल रुकी, ये रुकी, 2, 3, 4, 5 5 घंटे तक इसके पास होल्ड किया और इतना बढ़िया नीचे रेड कैंडल क्लोज हुई है। तो मेरे लिए यहां पे हो चुका था कि जब तक आज का डे हाई नहीं ब्रेक होगा, जहां भी मेरे को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं सेल ऑन राइज करूंगा। यही बात मैंने आप लोगों को लिखी थी भाई, और वही मैंने फिर किया। मैंने क्या किया, कब किया, अब मैं आपको दिखाता हूं, चलते हैं 5 मिनट में। देखो वो क्यों किया वो भी आपको बताता हूं भाई। देखो अब होना तो क्या चाहिए था भाई कि मार्केट इतना बड़ा फॉल हो गया, ठीक है, मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ गया। अब मार्केट एक थोड़ा बड़ा रिट्रेसमेंट देती, अगर ये बड़ा रिट्रेसमेंट दे देती तो और बढ़िया हो जाता, एंट्री अपने को बड़ी अच्छी मिल जाती। बट इसने बड़ा फॉल नहीं दिया। इसने क्या किया, जब यूं आके मार्केट ये करके अपसाइड यहां जाने लगी तो इसको भी नहीं निकाला, और यहीं पे आके इसने जो ये जो अपनी आज स्टार्टिंग की जहां रुकी थी कल का, ये जो देखो कल का जो लो था वो ये था, यहीं से इसके आसपास से पहले एक इसने ये इस टाइप से पैटर्न बनाया, इवनिंग स्टार टाइप, ठीक है। अब इसको निकाल देता हूं, आपको देखो ढंग से दिखाता हूं मैं। एक ये प्रॉपर पैटर्न बनाया, दूसरा इसने फिर एक रेड कैंडल रुकी, फिर एक ये बनाया। तो मेरे लिए क्या पैटर्न बना, ये एक, फिर एक ग्रीन कैंडल रुकी, फिर ये रुका, ये रुका, लोअर हाई बनाया। अब मैंने इसको दूसरे तरीके से कैसे कैच किया वो भी आपको बताता हूं। देखो भाई, मैंने आपको भागते घोड़े वाला सेटअप बताया है नहीं बताया। तो ये क्या हो रखा है यहाँ पे, मार्केट बेरी साइड घोड़ा भाग रहा है। तो जब भी मैंने आपको बताया अगर मार्केट अपसाइड की जा रही है भाई, और जब मार्केट फास्ट चल रही है तो वो बहुत ज्यादा रिट्रेस नहीं करेगी, वो क्या करेगी, एक चैनल इस टाइप से थोड़ा सा बनाएगी यहाँ पे, और भागते घोड़े वाला सेटअप। तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर के जो हाइज लगे होंगे जहां बार बार रिटेस्ट करे, इनको मिलाना है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट करे आप बाइंग साइड का ट्रेड लो। सेम बेरिश साइड में है, मार्केट यूं गिर रही है तो मार्केट क्या करेगी, यूं पूरा रिट्रेस नहीं करेगी भाई। मार्केट यहीं पे छोटा मोटा आपके पास यहीं कोई चैनल मिलेगा यूं करके, और उसका जैसे ही, अब ये चैनल यूं भी हो सकता है या थोड़ा सा ये यूं भी हो सकता है। तो आपको करना क्या, आपके लिए मैटर करेगा जो नीचे वाला पोर्शन है वो, यहां मैटर करेगा जो ऊपर वाला पोर्शन है रेजिस्टेंस वाला वो।
मैंने आपको बार बार बताई है ये बात। तो यहां जैसे ही ये सपोर्ट बनेगी, ये सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक डाउन करेगी मार्केट, आपको सेलिंग साइड ही रहना है, सिंपल। तो ये मेरे लिए भागते घोड़े वाला सेटअप था, मैंने ये मार्क किया, मार्केट ने एक हाई लगाया, इसके पास रुकी, ब्रेक डाउन किया, तो ये हाई लोअर हाई भी बन गया, भागते घोड़े वाला चैनल जो था वो भी सेटअप था, वो भी ब्रेक डाउन हो गया। यहां मैंने एंट्री ली सिंपल, और मैंने आपको क्या लिखा था, आप एक चीज और देखो, कमाल की चीज देखो आप। मैंने आपको लिखा, अच्छा भाई ये मैंने लिखा कि भाई मे गो सेलिंग साइड विद 25,815 एसएल फॉर लेस रिस्की, 25,835 मोर, हाँ मोर रिस्की, मोर लेस रिस्की इसके लिए बोला भाई जिसको बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, और मोर रिस्की में तो थोड़ा सा बड़ा चाहिए, 20 पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर लो, डे लो निकल गया तो बिग मूव लोडिंग। ये मैंने आपको साफ साफ बात लिखी भाई। अब क्या होता है यहाँ पे, अच्छा मैंने क्यों बोला भाई 25,835, देखो अच्छा कमाल देखो आप, 25,815 ये कैंडल क्लोज ही नहीं हुई, ये इसकी 5 मिनट की क्लोजिंग भी 812 के आसपास आई है, और मैं जबकि मैं 15 मिनट की कैंडल का सोच के बैठा था कि भाई यहाँ ठीक है 25,815, इसके इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होनी चाहिए, और ये जो था वो 835 वाला था, इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये मेरे लिए मैटर करता था। और मैंने कहा था कि अब जो ये डे लो भाई ये निकला तो मार्केट में बड़ा मुंह आएगा, और हुआ भी वही। यहां मार्केट ने धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे यूं करके, फिर देखो मार्केट ने इसके नीचे यहां भी अपॉर्चुनिटी दी आपको, ये भी एक यूं करके पैटर्न बनाया, यहां होल्ड किया, टक से ब्रेक डाउन हुआ। अब इसमें हो क्या रहा था भाई, आज मैं आपको पुट का चार्ट एक बार दिखाऊं तो कमाल देखो क्या हो रहा था पुट में। आज पुट का जो प्रीमियम था वो तो देखो भाई, टोटल 71 पॉइंट ही मतलब पुट का प्रीमियम बढ़ा है, और आज का मार्केट का पूरा टोटल फॉल देखोगे तो वो बहुत बड़ा है, पूरा जो फॉल देखोगे आप 243 पॉइंट्स है, और ये सिर्फ और सिर्फ 64 या कितना है, ये देखो कहीं बढ़ा ही नहीं भाई, 71 पॉइंट्स। अजीब हो रहा था भाई, कॉल के भी प्रीमियम्स आप देखोगे ना, यहाँ देखो पुट में क्या हो रहा है, मार्केट कितनी गिरी है, और यहाँ देखो हाल चार्ट, ये होता है भाई, होता है, ये होता है बिल्कुल। तो बायर्स आज फंस गए होंगे, मैंने जैसे सेलिंग की हुई थी तो मेरा उतना नहीं बढ़ा, बट हाँ स्टिल 40-45 पॉइंट्स के करीब बढ़ गया था भाई, उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, बट ठीक है, बाइंग से अच्छा था। और ये मैंने देखो मैंने सेलिंग भी क्यों की है, क्योंकि भाई थोड़ा सा यहाँ मार्केट थी ना, फंसने वाली तो मार्केट थी, कि कई चीजें, कई सिनेरियो बन रहे थे भाई, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सिंपल कॉल सेल की। दूसरी बात मैंने कॉल सेल इसलिए भी की कि भाई मेरे को अच्छा प्रीमियम मिल रहा था, मैंने बड़ी डीप इन द मनी की 25,500 के आसपास की कि अगर यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आ गया 25,500 के पास, तो एक अच्छा खासा मेरे को प्रीमियम मिल जाएगा, करीब पता नहीं मेरे को भूल गया मैं, 440-50 कुछ इस टाइप से प्रीमियम है उसका, तो अच्छा खासा प्रीमियम है, इस वजह से मैंने उसको मतलब सेल किया था भाई। तो ये था भाई आज का व्यू, और नेक्स्ट क्या व्यू होगा वो उसमें डिस्कस करेंगे हम वीकली वीडियो में। और यहाँ भी देखो भाई बैंक निफ्टी में भी वही हुआ, बैंक निफ्टी में भी फॉल बहुत बढ़िया आया था, टॉप से आया था, बट बैंक निफ्टी ने अपनी सपोर्ट को बचा लिया भाई, ये बचा लिया, यहां बचा लिया। यहां क्या हुआ है, यहां पे देखो ये 25,800 वाली जो थी ना, ये इसका ब्रेकडाउन आया है, तो मैं इसको वीकली वीडियो में डिस्कस करूंगा सब चीजों को। अभी चलो जल्दी से एक बार मैं बता देता हूँ कोई इथेरियम का भाई। देखो इथेरियम में देखो यार, जिसने भी मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे आपको याद होगा तो एनालिसिस की, यहाँ से सेलिंग करनी है भाई, यहाँ बाइंग साइड नहीं जाएंगे जब तक ये क्रॉस ना हो। देखो कितना बड़ा फॉल आया यार, तो अब ट्रेंड पहचानो भाई, चार्ट ट्रेडिंग करना सीखो, कुछ नहीं करना। अगर जिसके बाद जिसने भी देखना था इतने बड़े मुंह में, करना क्या था, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली, जो मिले 1 मिनट, सब चलते, इतना ही तो काम है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। अब क्या है देखो, अब मुझसे पूछो अब क्या है, बताऊं क्या सेलिंग साइड जा सकते हैं, बहुत बड़ा मुंह आ चुका है नीचे, अब स्पोर्ट यहां लग चुकी है, क्या करेंगे, अब ये कर सकते हैं डे हाई पकड़ो, डे हाई के आसपास जाके आपको हाई लोअर हाई मिले, सेलिंग सेटअप मिले तो ठीक है, छोटा छोटा मोटा ट्रेड ले लो, बीच में मत फंसो यहाँ बीच में। और बाइंग अभी जाना नहीं है कहीं, बाइंग साइड का कुछ सेटअप है नहीं, सिंपल सा इतना मुंह रखो, इस डे हाई को निकाल दे, नेक्स्ट डे हाई को पकड़ लो, मतलब करना आपको लोअर हाई मिले तो ही है, लेकिन वो भी ऐसी जगह करो जहां रेजिस्टेंस हो, बीच में मत फंसो, क्योंकि बड़ा मुंह आ चुका है, सिंपल। अच्छा गोल्ड में अभी भाई क्लियरिटी नहीं है, देखो गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड में क्लियरिटी है कि ये 3 दिन का जो ये हाई है, ठीक है, इसके पास अगर ब्रेकआउट करके लोअर हाई, हायर लो बनाए, अपसाइड का मुंह लेते जाओ, सेलिंग फ्रेश इसके नीचे ही होगी, सिंपल। मैंने गोल्ड का साइड चार्ट भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसको देख लेना भाई। यही है भाई, और नेचुरल गैस में तो भाई बहुत बड़ा मुंह आ चुका है, बाइंग साइड जाने का कोई मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस है, सेलिंग का कुछ है नहीं, डे लो जब निकलेगा सेलिंग साइड तभी जाना। चलिए बाकी क्या रहा आज का आप लोगों का। अच्छा वीडियो को अपनी को अच्छे से लाइक कर दिया करो भाई, आप लोग कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। वैसे मैं तो बहुत चीजें यहाँ शेयर करता रहता हूँ, आज तो मैंने बहुत चीजें शेयर की भाई, देखो मैंने अपना ट्रेड भी शेयर किया आप लोगों के साथ, ये देखो ये सेलिंग थी भाई, देखो 436, 446, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, बताओ सेलिंग थी इसलिए बच गया। बहुत कुछ है भाई, देखो मैंने बाद में क्या कहा भाई, जिसके पास पोजीशन से डरना नहीं चाहिए, एसएल कोस्ट टू कोस्ट करके होल्ड कर लो, ये सिंपल बातें हैं भाई, खोने को कुछ नहीं है, पाने को बड़ा टारगेट है। यहाँ से कई लोग हैं जो जल्दबाजी कर रहे थे भाई, अच्छा मैंने देखो क्या लिखा, यहाँ से रिकवरी आ जाएगी तो ठीक है, अपना एसएल कट जाएगा,
फॉल आएगा तो साफ फॉल आएगा, बिकॉज लॉन्ग पोजीशंस कट हो सकती हैं। ये सिंपल सी बातें हैं कि भाई ये जो लास्ट में फॉल आया है, लास्ट में आया बड़ा फॉल, वो यही मैसेज था मेरा कि भाई फॉल आएगा तो बड़ा इसलिए आएगा कि वीकेंड वगैरह वैसे है, सेलिंग साइड में मार्केट जा रही है, इंपॉर्टेंट स्पॉट को ब्रेक किए हुए है। तो मान लो आपकी लॉन्ग पोजीशन होती है तो आप मार्केट क्लोज होने से पहले कट करके जाओगे, आपको डर होगा कि कल को कहीं गैप डाउन खुल गया तो भाई, सिंपल। तो इस वजह से मैं कहा बड़ा फॉल लास्ट में आ सकता है, और वही हुआ, मार्केट में बड़ा फॉल भी आया। तो मार्केट को इस टाइप से आप देखा करो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना भाई। बाकी कोई डाउट है तो आप पूछो। बाकी जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन करना है भाई, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है वीडियो की, वहां से ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। चलो।